ख़तरात तो हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन कभी ख़तरा हमें दूसरों से होता है और कभी अपने अपने आप से ख़तरा होता है। इस वक्त ज़ाहिर है ताकतवर हुकूमत को अपने आप से ही ख़तरा है। किसी अपोजिशन की फ़ोर्स से तो उन्हें कोई ख़तरा है नहीं। वो अपोजिशन तो इस वक्त दीवार के साथ लगी हुई है, बल्कि दीवार के अंदर चुनी हुई है, बिल्कुल अनारकली बन चुकी है। लिहाजा अपोजिशन में तो इतनी ताकत नहीं है कि वो हुकूमत को किसी ख़तरे से दो चार कर सके। हाँ, हुकूमत अपने लिए ख़ुद को ख़तरा पैदा कर सकती है, मगर वो शहबाज हुकूमत नहीं होगी। अगर हुकूमत ने अपने लिए कोई ख़तरा पैदा किया तो फिर वो या तो मरीम नवाज़ की जानिब से कुछ ऐसा होगा जिसके नतीजे में हुकूमत की, यानी कि शहबाज हुकूमत की मकबूलियत रावलपिंडी में कम हो जाए, और या फिर वो बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई वार होगा जिसके नतीजे में शहबाज हुकूमत कमज़ोर हो जाए। हाँ, जहाँ तक शहबाज शरीफ का अपना ताल्लुक़ है, वो एक ताबेदार किस्म के अच्छे बच्चे, लिहाजा उनको अपने आप से शायद कोई ख़तरा नहीं है। जो इख्तलाफ आता भी है शहबाज शरीफ की सतह पर हुकूमत के लिए, वो आता है IMF के मुतालबात और राइवेंड के मुतालबात। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ अन्नेवा ऐलानात करें, मेट्रोज़ के, स्पीडोज़ के, ऑरेंज लाइन ट्रेनों के, ब्लू लाइन, रेड लाइन ट्रेनों के, नए जो जहाज़ों की कंपनियां लॉन्च कर दें और ट्रांसपोर्ट के शोबे में 400 मोटरवेज़ लॉन्च कर दें। वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे अन्नेवा ऐलानात चाहते हैं, लेकिन IMF इस तरह के अन्नेवा ऐलानात नहीं करने देता। और शहबाज शरीफ चूँकि वज़ीर आज़म है, आखिरी अथॉरिटी चूँकि शहबाज शरीफ के पास है, अगर नवाज़ शरीफ के पास होती तो वो बिल्कुल IMF को रद्द करते, इसहाक डार के पास होती तो वो बिल्कुल IMF को रद्द करते, यानी इसहाक डार और नवाज़ शरीफ की जोड़ी होती और एक तरफ IMF के मुतालबात होते और दूसरी तरफ वोटर को खुश करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने की बात होती, तो बिल्कुल इसहाक डार और नवाज़ शरीफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते और IMF का प्रोग्राम बेशक दरमियान में ही मुअत्तल हो जाता। लेकिन इस वक्त चूँकि अथॉरिटी शहबाज शरीफ के पास है और शहबाज शरीफ एक मुकम्मल ताबेदार बच्चे हैं और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अहले कुव्वत चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हो, और फिर शहबाज शरीफ बज़ाते ख़ुद भी अच्छे मैनेजर हैं, अच्छे सियासतदान नहीं हैं, लिहाजा वो भी और उनको बनाने वाले भी दोनों का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि IMF प्रोग्राम सुप्रीम है और जो हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सुप्रीम नहीं है, वो सेकेंडरी प्रायोरिटी हैं। और अहले कुव्वत की तो वो प्रायोरिटी नहीं है, वो तो चाहते ही नहीं कोई मेट्रो शेट्रोज़ और कोई मोटरवेज़ की अनाउंसमेंट। लेकिन ज़ाहिर है नून लीग एक सियासी जमात है, चुनांचे अगर राइवेंड वाले किसी तरह गलबा पाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मरीम नवाज़ बगैर सोचे समझे पंजाब में सुबह दोपहर शाम अन्नेवा प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती रहती हैं, अगर इस तरह का दबाव बढ़ता है और रावलपिंडी दबाव डालता है शहबाज शरीफ पर कि अपनी पंजाब हुकूमत को रोको, IMF के मुतालबात और उसके प्रोग्राम से बाहर निकलकर शॉट ना मारे, तो फिर मरीम नवाज़ इनकार कर दें, फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ को, या किसी मज़ामत का सामना मुज़ाहिरा करें, तो फिर और उनके पीछे नवाज़ शरीफ भी खड़े होंगे ज़ाहिर है, तो फिर तो मुश्किल हो सकती है शहबाज शरीफ के लिए, उनकी हुकूमत डगमगा सकती है। लेकिन अगर ऐसा कोई जारहाना अटैम्प्ट मरीम नवाज़ नहीं करती, क्योंकि बहरहाल उनके पीछे नवाज़ शरीफ है और नवाज़ शरीफ को पता है कि शहबाज शरीफ मजबूर और तहीदस्त आदमी है, और अगर वो फ़ौज का ज़रा भी हुक्म नहीं मानेंगे और IMF प्रोग्राम ख़तरे में पड़ेगा तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़तरे में पड़ेगी। और शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़तरे में पड़ने का मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ फिर जो कभी कभी पाकिस्तान आ जाते हैं वो भी नहीं आ सकेंगे, और फिर मुल्क में से नून लीग और उसके लीडरान के लिए जो स्पेस है, आज़ादी है, वो ख़त्म हो जाएगी। चुनांचे अब सियासत तो नवाज़ शरीफ की ख़त्म हो ही चुकी है, वो पाकिस्तान में बतौर शहरी अपनी आज़ादी भी खो देंगे अगर पाकिस्तान से शहबाज शरीफ की हुकूमत चली गई, और इस बात का नवाज़ शरीफ को अच्छी तरह पता है। लिहाजा इस बात के इम्कानात कम है कि वो मरीम नवाज़ के साथ मिलकर किसी ज़िद पर उतरेंगे। लेकिन अगर वो ज़िद पर उतर आए तो एक ख़तरा नून लीग की हुकूमत के लिए ये हो सकता है, और दूसरा ख़तरा ये हो सकता है कि अगर सिंध के मुफादात पर ज़िक पहुँचती लगे बिलावल को, और वो भी कोई IMF प्रोग्राम के अगेंस्ट या पंजाब को ज़्यादा नवाजे जाने के मामले में और सिंध और बलूचिस्तान के साथ मतरेयों जैसा सलूक होने के मामले पे अगर वो भी पंजाब हुकूमत के या मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं और वो नून लीग को कोई धमकियां देते हैं, तो भी नून लीग की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यूँ मुश्किलात इवेंचुअली या रायवेंड से पैदा हो सकती हैं या लाड़काना से पैदा हो सकती हैं, और ऐसी कोई मुश्किलात रावलपिंडी का शहबाज शरीफ पर एतमाद डगमगा सकती हैं। लेकिन
रावलपिंडी को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त तक के पर्सपेक्टिव में शहबाज शरीफ से अच्छी ऑप्शन उनके पास कोई नहीं है। मरीम नवाज़ तो वैसे ही एक जारहाना मिजाज की खातून है और वो नवाज़ शरीफ को अपना कायद मानती हैं, जबकि शहबाज शरीफ बिलाशुबा रावलपिंडी वालों को अपना कायद मानते हैं। नवाज़ शरीफ उनके कागजी कायद है। और जो लाड़काना का नौजवान है वो भी नौजवान है और जज्बाती है और अपने आप को एक बड़ी लेगेसी का वारिस समझता है, लिहाजा वो भी गोडे गिट्टे तो दबाने तक अब आ गया है, लेकिन जूते मालिश करने पर अभी तैयार नहीं है। चुनांचे बिल्कुल बिलावल का भी कोई चांस नहीं है, सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं है। और ये जो हम बात करते हैं कि शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक या शुएब अख्तर या इस तरह की कोई भी ऑप्शन, तो ये जो सारी की सारी ऑप्शंस हैं ये अभी मेच्योर होने में, अभी कल्टीवेट होने में, नर्चर होने में इनके वक्त लगेगा। ये अभी इस काबिल नहीं है। हाँ, एक ही ऑप्शन फिर पीछे बच जाती है, आप समझ तो गए होंगे, वो है मोहसिन नकवी, जो अब वज़ीर आला पंजाब के तौर पर भी अपना कामयाबी का लोहा मनवा चुका है, वज़ीर दाखिला के तौर पर भी, वज़ीर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर भी उसको डबो कर एक तजर्बा हासिल कर चुका है। चुनांचे वो एक अब तजर्बाकार एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल सेटअप में ऑप्शन कैसे हो सकती है? वो सिर्फ इसी तरह ऑप्शन हो सकती है पॉलिटिकल सेटअप में कि अगर बिलावल भुट्टो भी मान जाएं, आसिफ जरदारी भी मान जाएं, नवाज़ शरीफ भी मान जाएं, मरीम नवाज़ भी मान जाएं और ये सब मिलकर मोहसिन नकवी को अपना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर ले। ज़ाहिर है ये ज़रा मुश्किल काम है इस वक्त। चुनांचे शहबाज शरीफ का कोई मुतबादल मौजूद नहीं है और यही बात शहबाज शरीफ के हक़ में जाती है, वरना बिलाशुबा लाड़काना और रायवेंड गाहे गाहे उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते भी रहते हैं और उनको रावलपिंडी, लाड़काना और रायवेंड के माबैन इस वक्त तकरीबन पिंग पोंग जैसा सलूक उनके साथ हो भी रहा है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि रावलपिंडी के पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है, शहबाज शरीफ जितना जूते पॉलिश करने वाला और अच्छा मैनेजर उनके पास कोई नहीं है, लिहाजा लगता नहीं है कि ये जो बातें आ रही हैं कि जी शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि कोई पता नहीं, हुकूमत कल भी जा सकती है, ऐसा कुछ होगा, मेरे वालों कम अज़ कम बिल्कुल ना ही समझो। एज़ ऑफ दिस मोमेंट अहले कुव्वत के पास शहबाज शरीफ का कोई नेमुल बदल मौजूद नहीं है। हाँ, वो नर्चर कर रहे हों, उनकी नर्सरियों में ऐसे नेमुल बदल तैयार हो रहे हों तो वो साल 2 साल 3 साल बाद तैयार हो जाए, पक कर उनकी फसल तैयार हो जाए तो फिर हो सकता है, लेकिन अभी फौरी तौर पर बिल्कुल नहीं।